अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे घर में न्याज का एहतमाम है, रजब की न्याज। अम्मी जो है वो पूरियों के लिए आटा गूंद रही हैं और मैं तकरीबन 6 बजे से उठी हुई हूँ और मैंने खीर बनाई है। खीर पूरी भी है और टिकिया भी हैं। खीर बन चुकी है, पूरियों का आटा अम्मी गूंद रही हैं और टिक्कियों का जो था मैदा वगैरह सारा जो मेरीनेट होता है वो भी बनाकर अम्मी ने रख दिया है। उसको बस जो है वो फ्राई करना है। ये जो पेड़े बना कर रखे हैं अम्मी ने, ये आप पेड़े देख रहे हैं, ये हैं टिक्कियों के पेड़े। और वहाँ पर जो है वो अम्मी पूरियों का आटा तैयार कर रही हैं। तो दुआ है कि पूरियाँ जो हैं वो सॉफ्ट बने, क्योंकि अम्मी को इस चीज़ का तो बहुत एक्सपीरियंस है टिक्कियाँ बनाने का। वो तो ऑलमोस्ट हम बनाते ही रहते हैं घर में। आपके साथ कई बार व्लॉग भी शेयर किया, बनती ही रहती हैं टिक्कियाँ घर में आम दिनों में भी। लेकिन पूरियाँ जो है वो हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। खीर भी बनती रहती है, मतलब 11वीं शरीफ का ख़त्म दिला दिया या कोई इस तरह का फेस्टिवल आ गया, बड़ी ईद आ गई, छोटी ईद आ गई। तो जो पूरियों का था ना, पहले था मैं बाज़ार से मंगा लूँ। मैंने कहा कितनी मंगाओगी, इतनी ज़्यादा किस तरह से, मतलब ना। तो घर में आज बनाकर हम लोग ट्राई करके देखते हैं, तो इसलिए फिर आज ट्राई करेंगे। और ये अभी अम्मी आटा गूँदेंगी। फिर हमारी डन हो गई। अम्मी अब बना रही हैं टिक्कियाँ। वो देखिए अम्मी वहाँ पर टिक्कियाँ बना रही हैं। और ये टिक्कियों के जो है वो पेड़े ये रखे हुए, और ये हमारी खीर जो कि मैंने ठंडी करने के लिए रखी हुई है। और खूबसूरत सा कलर आ रहा है टिक्कियों में। ये बन रहे हैं टिक्कियों के बहुत सारे पेड़े, नहीं सॉरी, पेड़े तो ये रखे हुए टिक्कियों के, और ये बनी है टिक्कियाँ। और यहाँ फ्राई हो रही हैं टिक्कियाँ, ये देखिए। और गाइस हमने यहाँ पे एक हलवाई को भी बुलाया है ताकि वो जो है वो न्याज के लिए पूरियाँ तैयार करते रहें। हाँ जी, इधर देखें हलवाई साहब बनाए ना। वो जो हलवाई की आवाज़ आती है ना, हाथों की उसकी टक टक उसकी करती हैं पूरियाँ ऐसे, बड़ी तेज आवाज़ आती है। हलवाई तो हैं। बेल की बनेंगी ये, बेल की बनेंगी। हलवाई जी रहने दें। पहला हलवाई ये कोट पहन के आया है किचन में ऐसे। छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी बनाइएगा। लाओ मैं करती हूँ। इतनी जोर से भी आवाज नहीं आनी चाहिए। दिखाएं। हटे 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 हटे, देखो देखो देखो, हटे। कबीर से करो, कोई चिमटे से ही होता है ये। चिमटे से होगा। जबरदस्त, पास हो गए आप। बनाए अब। और सिर्फ आवाज आ रही है टक टक टक, बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए। गलती की जो है वो गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी अच्छी सी बने, बड़ी बड़ी बने। मैंने कर दिया, तुम्हें सही कर दिया। साइज में जो है वो इंक्रीज हो। मैंने आपको पूरियां बनाने का कहा है, कचौरियां बनाने का नहीं कहा। इतनी छोटी छोटी सी नहीं बनानी है, बड़ी बड़ी बनानी है। यस, पूरियां जो थी वो हमारी वाकई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। छोटी बनी थी लेकिन ये था कि सॉफ्ट थी। पापड़ जैसी है जो है ना, वो बिल्कुल भी नहीं बनी थी। हस्बैंड जो है यहाँ पर कूंडों को फुल अप कर रहे थे खीर से और टिक्कियों से, क्योंकि अब गेस्ट आना शुरू होंगे। काफ़ी टाइम हो गया था ये, कोई दोपहर 3-4 बजे से स्टार्ट किए थे हमने, और मगरिब के बाद तक था ये सिलसिला हमारा न्याज का। तो ये देखिए यहाँ पर कुंडा बिल्कुल फुल हो गया। इसी तरह से जो है ये टिक्कियों का कुंडा भी जो है वो बिल्कुल भरना है। उसकी बरकत से अगर हमारे घर में सुकून अता फरमाए। आमीन। यहाँ पर देखिए खीर का डोंगा जो था, डोंगा नहीं कुंडा, सॉरी, खीर का कुंडा जो है वो फुल भर चुका है। अम्मी चांदी के वर्क दीजिएगा। और यहाँ पर टिक्कियों से जो है ये बड़ा वाला कुंडा हमने भरा है, वो भी फुल हो चुका है। और ये हैं चांदी के वर्क। और मैंने ना बादाम भी क्रश करके रखे अम्मी जी, वहाँ माइक्रोवेव पे रखे हैं, वो भी लाइएगा। पहले तो चांदी के वर्क मिल ही नहीं रहे थे कहीं से, फिर मैंने बड़े स्टोर से मंगाए तो वहाँ से जो है वो आसानी से मिल गए थे। मैंने कहा नहीं, मैंने चांदी के वर्क लाजमी लगाने, न्याज को बहुत ज़्यादा खूबसूरती से मैंने सजाने हैं। बादाम क्रश करके रखे थे, सुबह ही सारे काम कर लिए थे। सुबह सुबह मैंने खीर बना ली थी क्योंकि टाइम इतना मुझे पता था कि नहीं मिलना, शॉर्ट है, बच्चों को भी देखना है, सारा मैनेज करना है, घर भी नीट एंड क्लीन रखना है,
सब जल्दी से कर आगे फ़ारिग हुए थे, तो हस्बैंड आए, उन्होंने कहा चलो मैं पूरियाँ बनाता हूँ। फिर इसलिए सबका ही कंट्रीब्यूशन था। पूरियाँ उन्होंने बनाई थी, टिक्कियाँ अम्मी ने, मैंने खीर बना ली थी। इस तरह से जो है वो हमारी न्याज़ माशाल्लाह से जल्दी भी बन गई थी और बहुत अच्छी तसल्ली से बनी थी, तो बहुत अच्छी बन गई थी। तो यहाँ कूंडा देखें आप फुल अप होता जा रहा है, बिल्कुल इसको फुल करना है। और यहाँ बादाम से जो है पूरी खीर सजाएंगे। मुझे ये था कि बस न्याज़ देनी है, दिल से दे रहे हैं, मौला पाक कबूल फरमाएं अपनी बारगाह में। और इसको मैं बहुत बहुत अच्छी तरह सजा कर, मैंने फूल भी मंगाए थे काफ़ी सारे ना, ये मतलब वो इसके ऊपर मैं डालूंगी जब न्याज़ स्टार्ट करेंगे उससे। इस चीज़ से कोई भी कंसर्न नहीं कि कोई क्या कहता है कि न्याज़ किस लिए दिए, किसके नाम की दिए, क्यों दिए, कब होती है, ऐसे नहीं होती है, यूँ नहीं होती है। हम इतना अंडरग्राउंड नहीं जाते हैं। जिनके नाम की दी है, इस्लाम पे मजहब पे बहस बिल्कुल होती नहीं है, मज़हब पर तो बहस करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल यही ऐसा जिसका जो दिन अपना अकीदा है, अकीदा है, अल्लाह ताला ने कबूल करना ही है। हमने अल्लाह ताला को दुरूद शरीफ अल्लाह ताला के नाम से पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं। आपने ऐसे रखी, मैंने बादाम इस तरह थोड़ी डालने थे, इस तरह से डाल दिए मैंने, इतना खूबसूरत सा सजाना था। आप चांदी के वर्क को सही से रखिएगा, ऐसे। चांदी के वर्क जो थे वो पूरी खीर पर तो नहीं आए थे और ना ही सारी टिक्कियों पर, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने इसको बस यही सोचा था कि मैंने इसको खूबसूरती से सजाना है। और मैंने आपको बताया मैंने फ्लावर्स भी मंगाए थे, उसकी पेटल्स भी मंगाई थी, तो वो भी मैं इनके ऊपर डालूँगी। मतलब एक जब इसको रूम में रखेंगे ना न्याज़ को, अभी तो ये लाउंज में रखी हुई थी, तो ये जो साथ वाला रूम था, छोटा रूम जिसमें गेस्ट आकर बैठेंगे, इसको मैंने पहले ही नीट एंड क्लीन कर दिया था सारा। और यहाँ से उठा कर न्याज़ को भी अंदर रखा था। यहीं पर हमने अरेंज किया था सबका ना, कि जो आस पड़ोस के लोग आएंगे, फ्लैट में से आएंगे या फिर इनके ऑफ़िस के जो होंगे फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने आना है तो फिर वो यहीं पर आकर बैठेंगे। तो सबसे पहले जो है वो फ्लैट में से आए थे, और ये थे बुरहान के फ्रेंड्स, ये बच्चियाँ और ये जो है इनका भाई। बच्चों ने पहले आके न्याज़ खाई थी, स्टार्ट बच्चों से ही हुआ था। और इसके बाद जो है फिर आना जाना जिस तरह से शुरू होता गया, ऑफ़िस के फ्रेंड आते गए इनके साथ में, उनकी जो फ्रेंड थे उनकी मिसेज़, उनकी बेटी, इस तरह से। तो हमें तकरीबन शाम हो गई थी, 5 से 6 बज गए थे। और माशाल्लाह न्याज़ हमारी हो गई थी कंप्लीट। अयान चुप चुप बिल्कुल। न्याज़ हमारी हो गई थी ख़त्म, तो नहीं कहूँगी, ख़त्म ना करे अल्लाह ताला। न्याज़ हमारी हो गई थी मुकम्मल, और ये सिलसिला हमारा स्टार्ट हुआ था न्याज़ का तकरीबन ज़ोहर से लेकर मगरिब तक। तो अब मगरिब हो चुकी है, तो हमारी न्याज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। सबका कंट्रीब्यूशन था इसमें, अम्मी का, शान का, मेरा, बच्चों का भी, क्योंकि बच्चों का कंट्रीब्यूशन तो अयान जी, बच्चों का कंट्रीब्यूशन इसलिए ज़्यादा कहूँगी क्योंकि बच्चे आज खामोश रहे, उन्होंने कोई शरारत नहीं की। क्यों? दूसरे कमरे में पैक कर दिया। हाँ, दूसरे कमरे में मैंने उनको पैक कर दिया था। बच्चों का जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज़्यादा था, और यहाँ अयान का है, और यहाँ जो है वो अयान का कंट्रीब्यूशन है। और इस न्याज़ में सब ने जो है वो अयान के लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक अयान पर अपनी रहमतें करे, अपनी बरकतें करे। और न्याज़ को बनाते हुए कोई अगर गलती हुई है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करे। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। खीर जो है वो सारी ख़त्म हो चुकी थी माशाल्लाह से, इतनी ज़्यादा खाई गई, खीर बनी ही इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी, सारी ख़त्म हो गई थी। तो मेरे लिए जो है, एक मिनट, मेरे लिए जो है गाइस वो सिर्फ बचा था ये कूंडा, ये छोटा सा कूंडा। अब मैं ये बैठकर कूंडा ही साफ़ करूँगी, क्योंकि खीर बनी ही इतनी अच्छी थी कि आखिर में बची ही नहीं, थोड़ी सी भी नहीं बची कि हमारे घर वालों के लिए। हाँ जी, मेहमान भी काफ़ी सारे आ गए थे माशाल्लाह से, इतने ज़्यादा। तो ये अब जो है ये जो कूंडा है ये मेरे हिस्से में आया है, मैंने अब यही साफ़ करना है। बच्चे खा रहे हैं यहाँ पर खाना, बुरहान ने भी काफ़ी खाई है, तहरीम ने भी खाई है। अम्मी के हिस्से में भी नहीं आई है, ना अम्मी के हिस्से में आई ना मेरे हिस्से में। लेकिन ये शुक्र है कि जितने भी मेहमान आए थे माशाल्लाह वो सब खा कर गए हैं और सबको बहुत अच्छी लगी।